हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शो ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, मुझे विश्वास है कि इस 88 पोर्टल पर आपने बहुत कुछ प्राप्त किया होगा। आपने अपना इनर वर्क अच्छे से किया है, ध्यान, मेडिटेशन, प्रेयर में अपना समय बिताया है और डिवाइन गाइडेंस में चल रहे हैं। निश्चित ही आप सभी की जर्नी पूरी होगी, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी होगी, मैं ये विश्वास करती हूँ। चाहिए सिर्फ विश्वास और निरंतर कर्म और निस्वार्थ भावना से। जब आप डिवाइन को सबको समर्पित कर देते हैं तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाती है। तो मेरी सबके लिए यही शुभकामनाएं हैं कि आप सभी इसी तरह अपनी जर्नी में आगे बढ़ें और उसे पूरा करें। प्रियो, आज का ये संदेश चोज़न वन के लिए है। यदि आप कोई ट्विन फ्लेम्स है, स्टार सीड है, लाइट वर्कर है, तो डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। कल जब मैं अपनी सोल फैमिली के लिए प्रेयर कर रही थी तो डिवाइन ने जो बातें मुझे बताई वही मैं आपको शेयर करने आई हूँ। तो ध्यान से सुनिए कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। हॉली बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की बुक यशायाह अध्याय 55 के 8 से 9 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। बहुत ही अद्भुत बात कही है प्रियो। अगर गहराई के तल पर जाकर आप सोचे तो इन बातों को समझ पाएंगे कि डिवाइन कहते हैं, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आसमान की ओर देखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो ऊपर ऊंचाई पर विराजमान है और ये हाई वाइब्रेशन को दर्शाता है। तो अगर हम लो वाइब्रेशन में हो तो उससे अलाइन कैसे हो सकते हैं। इसीलिए मनुष्य के विचार जमीनी हैं, जबकि उनके विचार आसमानी हैं। वो जो हमारे लिए सोचते हैं वो सबसे बेस्ट होता है। हम अपने समय के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार अपना दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि वो चीज हमको अभी मिल जाए जो हमने मांगा है। पर हर बात का एक समय होता है। मनुष्य की बुद्धि सीमित है, वो वर्तमान को देखकर चलता है और तात्कालिक चीजों को ही देख पाता है। लेकिन परमेश्वर की बुद्धि अनंत दृष्टिकोण पर चलती है। वो सर्वव्यापी है, वो भविष्य की बातों को देख सकते हैं और हर परिस्थिति में वो आपके लिए सबसे अच्छा निर्णय ही करते हैं। लेकिन यहां पर चाहिए आपका विश्वास और धीरज कि आप उस समय तक ठहर सके। लेकिन जो मनुष्य का मन है वो है चंचल। वो चाहता है कि मेरी मांगी हुई चीज मुझे अभी मिल जाए। पर याद रखिए कि ये जर्नी डिवाइन प्लान और डिवाइन टाइमिंग से चलती है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रार्थना के द्वारा अपनी विनती निवेदन डिवाइन के सम्मुख रखें, उसे सुपुर्द करें और चिंता मुक्त होकर अपने काम में लग जाएं, अपना कर्म निरंतर करते रहे। क्योंकि हर एक बात का एक रिजल्ट होता है। जब निवेदन उनके सम्मुख पहुंची है तो उसका जवाब भी आएगा। लेकिन कुछ लोगों में धीरज नहीं होता, उतावली होती है। वो चाहते हैं कि अभी इसका उत्तर मिले, जो कुछ है वो अभी हमें मिल जाए। पर यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि हमारे टाइम में और डिवाइन के टाइम में अंतर है। उनकी घड़ी अलग होती है, वो जो हमारे लिए सोचते हैं वो अलग होता है। इसीलिए इन बातों पर जरा ध्यान देने की जरूरत है कि खुद से एफर्ट्स नहीं लगाना है, अपने ही मन की नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप खुद से एफर्ट्स लगाकर कुछ करते हैं
तो इससे खुद ही हर्ट होंगे, हताश होंगे, निराश होंगे, क्योंकि उस वक्त आपको उत्तर नहीं मिलेगा। क्योंकि जब उसका परिणाम डिवाइन ने लिख दिया है कि उस टाइम में मिले, तो उसी टाइमिंग में वो आपके पास आएगा। और इसीलिए धीरज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम चाहते भी हैं तो ज़मीनी चीज़ें, लेकिन वो हमारे लिए आसमानी चीज़ें चाहते हैं, शाश्वत, कभी न खत्म होने वाला, अनंत। बस उन्हीं बातों को हम देख नहीं सकते। पर यहाँ पर हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है कि हम विश्वास करें डिवाइन पर। एक बात याद रखिए प्रियो, जब भी किसी इंसान के साथ गलत या बुरा होता है तो वो उसकी जिम्मेदारी कभी भी खुद पर नहीं लेता। वो उसे दूसरों पर मढ़ देता है कि वो सामने वाले की वजह से हुआ, उसी का दोष है। पर हम इस जर्नी में सीखते हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। रिएक्ट करना, ब्लेम करना, जज करना, ये सब लो वाइब्रेशन की एनर्जी है। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो अपने अंदर ब्लॉकेजेस बना रहा है, जिसकी वजह से उसकी जर्नी स्टक है। नकारात्मक विचार आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ने से रोकेंगे। उस कचरे को बाहर फेंको। मैं हमेशा जब कहती हूँ कि अपने आप को खाली करो, तो इसीलिए कि उन नकारात्मक भावनाओं को, क्षमाहीनता की भावना, क्रोध, नाराजगी, ये सारी वो बातें हैं जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी इस जर्नी में। तो इसे शांत करो, तब जाकर आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच पाएंगे जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो डिवाइन के सम्मुख प्रस्तुत होंगे। क्योंकि ये सारे अवरोध है, इसकी वजह से आपके निवेदन, आपकी प्रार्थना डिवाइन तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो उसका उत्तर कैसे आएगा। इसीलिए जो अपने आप को अपने भीतर देखता है, इन अंधकार की बातों को दूर करता है, अपने अंदर एक परिवर्तन लाता है, शुद्ध और निष्पक्ष भाव से ईश्वर से फरियाद करता है, वही प्रार्थना उन तक पहुंचती है। तो सबसे पहले उन सारी नकारात्मक भावनाओं को दूर करो और उसके बाद अपनी बात निवेदन के रूप में ईश्वर के सम्मुख रखो और उसका जवाब आपके पास जरूर आएगा। किसी भी आध्यात्मिक यात्रा में जो सबसे बड़ा आधार है वो है आपका विश्वास, कि आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। जिनके सम्मुख आप आए हैं, डिवाइन पर विश्वास होना चाहिए। और यहाँ पर आप अपनी समझ का सहारा न लें, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें कि वो ही समाधान करेंगे और वही आपको उस परेशानी से, उस समस्या से बाहर निकालेंगे। अगर आप खुद से एफर्ट्स लगा रहे हैं तो आप और ज़्यादा अशांत होंगे, आपकी बेचैनी बढ़ जाएगी, आपकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर विश्वास के साथ पेशेंस यानी कि धीरज भी ज़रूरी है। अगर धीरज है तभी आप विश्वास में खड़े हो पाएंगे, क्योंकि धीरज ये बताता है रुकने का दम, कि आप कितने समय तक खड़े रह सकते हैं शांत भाव से। लेकिन आज लोगों की स्थिति ये है कि कोई भी चीज़ उनको अभी चाहिए। पर एक बात याद रखिए कि इस जर्नी में हर चीज़ एक टाइम के अनुसार मिलती है, और जो भी मिलता है आपको, वो आपके भीतर उस किए गए कार्य का प्रतिफल है जो आपको मिलता है। तो इसमें आप खुद से एफर्ट्स लगाकर कुछ नहीं कर सकते। आपको अपना विश्वास लगाना है, अपना कर्म निरंतर जारी रखना है और शांत भाव से मौन रहना है। किसी भी प्रकार से हलचल नहीं मचानी है कि आपके दिमाग में एक उथल पुथल मची है कि कब होगा, कैसे होगा। क्योंकि अगर आपकी प्रार्थना डिवाइन तक पहुंच गई है तो डिवाइन उसका उत्तर देंगे ही देंगे।
लेकिन वो एक डिवाइन टाइमिंग के अनुसार होगा और उस टाइम को वो ही जानते हैं। इसीलिए धीरज धरना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इन बातों को समझिए कि एक इंसान अपने बारे में क्या सोच सकता है, कितना अच्छा सोच सकता है, लेकिन अच्छा करने के बाद भी उसके साथ कुछ गलत या बुरा हो गया तो फिर वो यही कहता है कि मैंने तो अच्छा ही किया था, मैंने तो भला ही किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो याद रखिए प्रियो कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जो कुछ होता है उसके पीछे एक कारण होता है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो ये एक लेसन है, क्योंकि इसके द्वारा आप कुछ सीखे, डिवाइन आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये जर्नी एक लर्निंग की जर्नी है। और यहाँ पर चाहे एक इंसान के साथ कितना ही गलत या बुरा क्यों ना हो, अंत में सब कुछ भला ही होता है, क्योंकि जो डिवाइन है वो आपके लिए सिर्फ भलाई को ही उत्पन्न करते हैं। उनकी जो प्लानिंग है आपके लिए वो अद्भुत होती है, जिसके बारे में हमने न तो कभी सोचा न विचारा, हमने कभी कल्पना भी नहीं की। ऐसा स्वर्णिम भविष्य वो हमारे लिए लिखकर रखते हैं, पर हम उसे देख नहीं पाते, हम उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि हम उन चीजों को अभी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो सारी चीजें हमें अभी मिल जाए, इसी वक्त। बस ये दर्शाता है कि हमारे अंदर धीरज नहीं है। लेकिन डिवाइन कहते हैं धीरज धरो, कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही महान योजना बनाई है, स्वर्णिम योजना बनाई है, जिसे जब तुम देखोगे तो तुम हैरान रह जाओगे। आप में से कितने ही लोग हैं जिन्होंने चुपचाप दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से बीज बोया, उनकी भलाई के लिए, पर कभी न कभी आपके मन में ये बात आई होंगी कि मैंने तो इतना किया, लेकिन इसका प्रतिफल कहाँ है, इसका रिजल्ट क्या है। तो सुनिए कि जो कुछ आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा के लिए अपनी एनर्जी देते हैं, चाहे वो मनी हो, आपका टाइम हो, आपकी एनर्जी हो, वो कभी भी ज़ाया नहीं होती, यानी कि व्यर्थ नहीं होती। वो सच्चे दिल से बोया गया बीज फसल के रूप में आपके सामने आती है, क्योंकि डिवाइन कभी भी आपका उधार नहीं रखते। हर इंसान के जीवन की एक किताब है जिसमें आपका कर्म लिखा जा रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा, और उसी के आधार पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। जब आप एक अच्छा काम करते हैं तो वहां पर प्लस पॉइंट लिखाता है। तो जब ऐसे ही आप अच्छे अच्छे कर्म करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आपको कोई प्रतिफल दिखाई नहीं देता, तो समझिए कि ऐसा समय आने वाला है जब पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा, क्योंकि जो आपने बोया था वो फसल के रूप में तैयार हो चुकी है। अब उस डिवाइन टाइमिंग की जरूरत है, जब डिवाइन उसे आपको देंगे। तो चिंता मत करिए, आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। अब ये मनी के रूप में हो सकता है, 3D की उन चीज़ों के रूप में हो सकता है जो आपने कभी चाही थी, संसारिक चीज़ें, मान पद प्रतिष्ठा, गाड़ी बंगला, जो कुछ भी आपने सोचा हो वो सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि आपने अगर सच्चे दिल से सेवा की है तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। डिवाइन उसे कभी व्यर्थ होने ही नहीं देंगे, क्योंकि वे सारी बातें लिख कर रखते हैं और समय आने पर उसे आपको वापस लौटाते हैं। तो प्रियो, इन बातों पर ध्यान दीजिए कि आने वाले समय में आप समृद्धि को, अबंडेंस को, प्रोग्रेस को अपने जीवन में हासिल करने जा रहे हैं। आप बड़े बड़े पद पर आसीन होने जा रहे हैं। जो कुछ आपने चाहा था, आपने सोचा था, वो अब पूरा होने वाला है, क्योंकि वो समय आ चुका है जब आपको प्रतिफल मिले, और वो सब कुछ आपको दुगने भाग में मिलेगा।
आशीषों के साथ। और आप में से ही बहुत से लोग अपने सोल पर्पस पर आने वाले हैं, उस मंच पर जहां पर आप अपने अनुभव अपने लोगों को बांटेंगे। आपके द्वारा लोगों को हिम्मत मिलेगी, उनका विश्वास बढ़ेगा, वो भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। तो याद रखिए कि डिवाइन आपको बड़े बड़े पद पर आसीन करने वाले हैं, महान उपलब्धियों को देने वाले हैं। जरूरत है सिर्फ विश्वास करने की। तो नकारात्मक विचारों में बिल्कुल मत रहिए, शांत रहिए, विश्वास करिए और डिवाइन का हमेशा धन्यवाद करिए, क्योंकि 8-8 पोर्टल के बाद आप एक बार फिर से तैयार हो चुके हैं हायर डायमेंशन रेस करने के लिए। और कितने ही लोग कर भी चुके हैं। आप में से बहुत से लोगों को बहुत सी कुछ ऐसी बातें अनुभव हो रही होंगी ड्रीम में, विजन में, कि आप महान उपलब्धियों को हासिल कर रहे हैं। ये डिवाइन का आशीर्वाद है और किसी न किसी रूप में आपको ये संकेत जरूर मिलेंगे। तो प्रियो, आप ब्लेस्ड हैं। धन्यवाद कीजिए कि आपको ये जर्नी मिली है। डिवाइन पर हमेशा विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, खुश रहिए। मेरा विश्वास है आप सभी की जर्नी पूरी होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी